हमारे जिला की विस्तृत कार्यकारिणी है और इससे पहले हमारे प्रांत की विस्तृत कार्यकारिणी 29 जून को पंचकुला के अंदर हुई, जिसमें माननीय अमित शाह जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे सारे वरिष्ठ नेता जी, हमारे नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी रहे हों जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे हों, हमारे प्रभारी सुरेंद्र नागर जी रहे हों, मतलब सभी कार्यकर्ता वहाँ पर 29 तारीख को जब पंचकुला में विस्तृत कार्यसमिति करी, उसके बाद एक टाइम तय हुआ कि पूरे हरियाणा में भी जिला वाइज हम विस्तृत कार्यकारिणी करनी है और उसके बाद नीचे तक हम मंडल तक जाएंगे और मंडल से नीचे हम बूथ तक जाने वाले हैं। इनके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से एक्टिव मूड में फिर दोबारा से, क्योंकि अभी 2 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव में जाने के लिए अपने घोड़ों को तैयार करना और उनकी रसियत मजबूत करनी, उनको आगे दौड़ना है, क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता जो है वो ही चुनाव जिताता है और वो ही आगे बढ़ाता है पार्टी को। तो इसलिए हम अपने बूथ को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं और ये जो कार्यसमिति जो हो रही है जिला की, इस कार्यसमिति के लिए सब कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ पिछले 2-3 दिन से काम किया है। नूह जिला के अंदर चाहे हमारे जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी हों, हमारे महामंत्री हों, सारी टीम लग के पूरी, और एक तरीके से भव्य एक विस्तृत कार्यसमिति आज हो रही है। कार्यकर्ता के पास एक ही दायित्व, तो ऐसा करके दूसरा दायित्व थोड़ा सा विलम्ब से हुआ है, लेकिन हो गया। कल आदरणीय हमारे राय से विधायक भाई मोहनलाल बड़ौली जी को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनके नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ फिर चुनाव में जाने वाली है। मोहनलाल बड़ौली जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली जी खुद पूरे हरियाणा में एक लोकप्रिय नेता हैं, 36 बिरादरी के हरदिल अजीज हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में भी, पहले वो खुद विधायक हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये साबित हो गया कि बहुत थोड़े से मार्जिन से वो हारे हैं, जबकि सोनीपत में बहुत तरह से चुनाव हुआ और उनको 36 बिरादरी ने वहाँ वोट दिया और आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में एक नया जोश आया है उनके बनने के बाद और उनके नेतृत्व में पार्टी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पार्टी को भी बहुत शानदार चलाया और सरकार को भी बहुत शानदार तरीके चला रहे हैं। आने वाले समय में हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनेगी। देखिए, देश में 2014 से जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई और उसके बाद प्रदेश में हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और अब ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने जब प्रदेश की सत्ता संभाली, तो भारतीय जनता पार्टी ने देश में और प्रदेश में इतने शानदार काम किए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जन जन के दिल में समा चुकी है और जो हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो परिवर्तन करता है, वो लोगों की नब्ज को देखते हुए और सबको मान सम्मान देने की परिपाटी इस पार्टी के अंदर है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी इसी पे काम किया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विश्वास जीता। उसे आज बहुत शानदार तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में मनोहर लाल जी ने हरियाणा को आगे बढ़ाया और आज नायब सिंह सैनी जी उसे शानदार तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों का पूरा विधानसभा के इलेक्शन पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं और मेवात क्षेत्र जहाँ 80% मुसलमान हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाता था कि ये मुसलमानों की दुश्मन है, यही भारतीय जनता पार्टी ने इतना शानदार काम किया है पिछले 10 साल के अंदर कि जो पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और ये पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती बल्कि देश को और प्रदेश को आगे लगाने की राजनीति करती है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में आदरणीय सैनी साहब और मोहनलाल जी बहुत शानदार काम करेंगे। सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज की जो बैठक है हमारी विस्तृत जिला कार्यकारिणी की,
सभी कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज की बैठक हमारे यहाँ पर जिले के हेडक्वार्टर में पटेल वाटिका में रखी गई है। इससे पहले हमारे प्रदेश की जो विस्तृत कार्य समिति की जो बैठक थी वो पंचकुला के अंदर में हुई थी, जिसमें आदरणीय केंद्र के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रभारी जी और अन्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता उसके अंदर में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे, सतीश पूनिया, नागर साहब और अपने विप्लव देव जी, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, सांसद महोदय और पार्टी के हमारे सभी प्रदेश के और पूरे प्रदेश से सभी मंडल अध्यक्ष तक उस कार्यक्रम के अंदर में रहे थे। क्योंकि चुनाव लोकसभा का हुआ है और पार्टी की समय समय पर प्रदेश की और जिला परिषद की, जिला कार्यकारिणी की बैठक हमारी होती रहती है। विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के, उसकी तैयारियों को लेकर के, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसको लेकर के भी हमारी बैठकें हुई हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आगे चल के काम करना है, और उसके बाद हमारी मंडलों की भी बैठक हमारी विस्तृत कार्यकारिणी होनी है। फिर मोर्चे जितने भी हमारे हैं उनकी भी हमारी बैठक होनी है और सबको काम पर लगाना है। और तीसरी बार हरियाणा के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बने और प्रचंड बहुमत के साथ बने, उसको लेकर के पार्टी की तैयारियां अपनी शुरू हो गई है। अलग अलग सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी कुछ दे दी गई हैं, कुछ दी जा रही हैं। अभी हमारे केंद्र की तरफ से भी जो हमारे नेता हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, चाहे हमारे हरियाणा के मंत्री हैं वो भी इसके अंदर में अभी आने वाले हैं। हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक, त्रिदेव की बैठक, BLA 2 की बैठक और संगठन को जहां पर भी और मजबूत करना है उनकी समीक्षा और बैठक करने की। देखो, ये हमारे लिए चिंता की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम एक जगह तो हम थोड़ी सी वोटों से ही हारे थे, लेकिन आपको पता है कि जब हमारे अभी चुनाव पीछे हुए नगर पालिका के, हमने जब चुनाव सिंबल पर कराए तो दोनों नगर पालिकाओं में हमारे चेयरमैन बने। गठबंधन से हमारा नूह का चुनाव था, वहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे बने। ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ, ब्लॉक समिति में भी हमारे 7 में से 5 चेयरमैन हमारे बने हैं। तो उसको लेकर के हम पार्टी बड़ी गंभीरता से इस पे विचार मंथन कर रही है कि हमें क्या उसके अंदर में करना है। लेकिन हम जब चुनाव में जाएंगे, निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं और जो हरियाणा सरकार ने काम किए हैं वो बहुत लंबी हमारी एक सूची है। उसको लेकर के जब हम जाएंगे और लोगों को बताएंगे, और लोगों को पता भी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा के अंदर है, ये एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार से बहुत दूर है, जिन्होंने गरीबों के, जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति बैठा है, उनको नौकरी देने का काम किया। पढ़े लिखे बच्चे जो जिनके घर में लाइट नहीं थी या जिनके घर पे छत नहीं है, उनके परिवारों से बच्चे आकर के पढ़ाई कर करके उन्होंने नौकरियां प्राप्त की हैं और अच्छी नौकरियां प्राप्त की हैं। चाहे HCS की बात रही हो, चाहे IAS की बात रही हो, चाहे JEE की बात रही हो, चाहे टीचर, मतलब चाहे हमारी छोटे छोटे D ग्रुप की बात रही है, उसके अंदर में हम गए। और उसको लेकर के हम निश्चित रूप से किसानों की बात अगर हम करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की करें, पढ़ी लिखी पंचायत की बात करें, या और भी क्षेत्र के अंदर में हम बात करें, उसको लेकर के चाहे हमने 224 नए लिंक रोड बनाए हैं, 211 स्कूल हमने अपग्रेड किए हैं या नए बनाए हैं, या अब ये हमारा जो है 248A, ये भी लगभग इसकी भी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नगीना पिनहुआ पुन्हाना जो होडल है उसका टेंडर हमारा हो गया, बहुत जल्दी वो रोड बनेंगे। और इसलिए जब रोड बन जाएगा तो आप देखेंगे कि एलिवेटेड रोड, इसके ऊपर फ्लाईओवर भी होगा, अंडरपास भी होगा, बाईपास भी होगा, तो एक मेवात की दिशा और दशा बदलेगा। कोटला झील का विस्तार की बात करें, चाहे हम अपने मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें, तो चाहे हम और चाहे कॉलेज खोलने की बात करें, चाहे सब डिवीजन की बात हम करें, जो सब डिवीजन बनाए हैं उनको लेकर के हम करें, बहुत से काम हमने जो किए हैं, पिछले की सरकारें अगर करती तो हमें इतना काम इसके अंदर में नहीं करना पड़ता। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता हमारी मेवात की जो करता है, जिसने काम किया है, उसको ब्याज सहित लौटाती है।
ये रही है पिछली बार कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बार निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, इस बार हम जिले की तीनों विधानसभा की सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और हरियाणा के अंदर में फिर से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे।